परमेश्वर क्या है? जीवित है कि नहीं? ओके, पढ़ाइए। पहला तीमुथियुस 3:16 आइए। इसमें संदेह नहीं है, शंका बिल्कुल नहीं है। यदि आप संदेह कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ नहीं। इसमें संदेह नहीं है, नहीं कि भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। पड़ोसी को बोलो, भक्ति का भेद गंभीर है। भाई क्या है? गंभीर बनना है तो डायरी, पेन और पवित्र शास्त्र को साथ लेना है। आप यदि गंभीर बनेंगे तो प्रभु भी आपके लिए क्या बनेगा? हाँ जी, ये मेरे लिए सुबह उठकर मेरी दुहाई देता है, अब मुझे इसके सामने आना है, इसके घर में काम करना है। प्रभु आपके लिए क्या होगा? गंभीर होगा। अन्यथा आप बोलोगे नहीं जी, हो गया, खत्म, कुछ नहीं, तो आपके लिए भी कुछ नहीं। क्या लिखा वचन में? भक्ति का भेद क्या है? हाँ, क्या गंभीर बात थी भाई। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। वाह, बोलो, शरीर में प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ शरीर में? यीशु मसीह शरीर में आया कि नहीं? गंभीर बात है कि नहीं? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर क्या है? आत्मा है कि नहीं? यीशु मसीह क्या है? आत्मा है कि नहीं? परमेश्वर है कि नहीं? ओके, अब वो क्या, किसमें प्रकट हो रहा है? पहला चीज, अर्थात वह शरीर में प्रकट हुआ। हाँ, गंभीर बात है। आत्मा शरीर में प्रकट हुआ। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी को बोलो, आत्मा, पवित्र आत्मा शरीर में प्रकट हो गया। छोटी बात है। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से बोल दोगे तो बोलेंगे यार तू पागल है, कहेंगे कि नहीं? पर वास्तविकता यही है कि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर दोनों एक है। कहां लिखा है? यूहन्ना 10:30। सुनो जरा, हम क्यों स्कूल में ये बातें बता रहे हैं आपको। ये यूहन्ना 10:30 में लिखा है, पुत्र और पिता दोनों। बताओ, आज है क्या अलग अलग? पिता और पुत्र अलग अलग होते हैं क्या? नहीं नहीं भाई, अलग अलग होते, अलग अलग होते। जो पिता का है वो किसका होता है? बोलिए ना। जो पिता का है वो पुत्र और पुत्री का होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब बेटा, पिता और बेटा दोनों क्या हैं? एक है। अभिनय अलग अलग है, रोल अलग अलग है। पिता पिता की भूमिका निभाता है, पुत्र पुत्र की भूमिका निभाता है। सही है कि नहीं? दोनों तो एक है, ब्लड एक है। सुनना जरा, स्वभाव एक है, बोलना एक जैसे, पर काम समझ में आया कि नहीं? ओके, चलिए, वही पुत्र के बारे में हम देखने वाले हैं। पुत्र जो उसकी भक्ति है वो गंभीर है और कहता है कि वह शरीर में प्रकट हुआ। परमेश्वर का पुत्र जो पवित्र आत्मा है, जो प्रभु है, वो शरीर में प्रकट हुआ। तेजी में बोलो, वो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। सेम यही होता है। आप किस में हो? आप किस में हो? आप आत्मा में हो क्या? तो हमारी आंखें आपको थोड़ी देख पाएंगी। हम कुछ आपको अद्भुत बता रहे हैं। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है कि मसीहत एक गंभीर भक्ति है। आमीन। आप एक गंभीर भक्ति कर रहे हैं और वो गंभीर यह है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो किस में प्रकट हुआ? शरीर में प्रकट हुआ और फिर आत्मा में धर्मी ठहरा। ओके, चलो, यही दो चीज आप में भी है और हम में भी है। सही है? शरीर और आत्मा, है कि नहीं? यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहरा। सुनना जरा, सही है कि नहीं? आप किस में हो अभी? शरीर में हो। और आप किस में हो? आत्मा में हो। दोनों में हो, आत्मा और शरीर। भैया, आप अकेले शरीर में थोड़ी अकेले हो। आप शरीर में अकेले होते तो गड्ढे के नीचे होते। आपके अंदर आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, इसलिए आपका शरीर चलता है, इसलिए आपका शरीर समझता है, इसलिए आपका शरीर बुद्धि का संचार कर पाता है,
इसलिए आपका शरीर हर एक सवाल को 2 दूना 4 पढ़ पाता है, वरना आपके अंदर से आत्मा जाने के बाद आपका बुद्धि और विवेक भी मर जाता है। सही है कि नहीं? क्या मरने वाले आदमी से बोलते ए भैया कई बजा, बोलते क्या कभी आप? क्यों? बहुत बुद्धिमान रहा होगा, लेकिन जब उसके अंदर से आत्मा निकल गई, उसका शरीर, उसका बुद्धि, सब कुछ क्या हो गया? मर गया, मर गया, मर गया भाई। तो देखो यहां पर प्रभु क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। आप वही भक्ति कर रहे हो, आप शरीर में आज जरूर हो, पर आप आत्मा में धर्मी ठहरोगे। आमीन। और लिखा है स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया। परमेश्वर को कभी शरीर में कोई नहीं देखा था, स्वर्गदूत लोग नहीं देखे थे कि हाँ परमेश्वर शरीर में भी जा सकते हैं। भक्ति का भेद गंभीर है। काहे लिए गंभीर है भाई? यीशु मसीह हड्डी मांस में आता है, पर वो आत्मा में धर्मी ठहर जाता है, वो आत्मा में धर्मी है। आमीन। और किसको दिखाई दिया? स्वर्गदूतों को। आपको भी स्वर्गदूत देख रहे हैं, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। किस में उठा लिया गया? सेम 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 हमारे आपके लिए भी यही होने वाला है। महिमा में ऊपर उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो आप। पर कान पकड़ो, कान पकड़ो भैया, पकड़ लिया ना? शरीर में हो ना, तो आपको आत्मा में क्या ठहरना है? धर्मी, पाप से दूर होना है, पवित्र होना है, हाँ, वचन को स्वीकार करना है। वचन हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। शुद्धता आएगी, परमेश्वर आएगा, परमेश्वर आएगा, धर्मी ठहरेंगे, धर्मी ठहरेंगे, महिमा में ऊपर उठा लिए जाएंगे यीशु के नाम। आमीन। तभी तो आपके पास, मैं समझता हूं, आप अगर वचन को पकड़ रहे हैं आज, तब आप घर पे जाने के बाद गवाही के साथ वापस आओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। शरीर में परमेश्वर आया और वो आत्मा में धर्मी ठहरा और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। हाँ, परमेश्वर शरीर में। कितना सुंदर टाइम रहा होगा उस समय जब परमेश्वर का पुत्र चरनी में पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा। हाँ, कितना खूबसूरत था यीशु। परमेश्वर स्वर्ग सामने खड़ा था और स्वागत कर रहा था। स्वर्ग किसका? परमेश्वर के पुत्र का। वो महिमा गान गा रहे थे, बाइबल कहते हैं महिमा गान, आदर कर रहे थे सारे स्वर्गदूत, पूरा स्वर्ग मिलकर उस परमेश्वर के पुत्र का धरती पे आने के कारण लोग स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब पाप खत्म होगा, अब भाई भाई और बहन बहन नहीं लड़ पाएंगे, मैं जहां जाऊंगा लड़ाइयों को खत्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु जहां जाएगा लड़ाइयों को खत्म करेगा, बैर को मिटा देगा। एक आदमी को बड़ी जलन हो रही थी। हाँ, किसको? उसको बड़ी जलन हो रही थी भाई, इसीलिए अदन की वाटिका में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो सांप के भीतर आया। बाइबल कहता है वो अजगर के अंदर से आकर क्या किया? बात किया हवा से। उसको शांति अच्छी नहीं लगती, शैतान को, उसको बैर और झगड़ा अच्छा लगता है। बाइबल कहता है वो आया और हवा को क्या कर दिया? बहका दिया। हाँ, उसी टाइम से जो अधिकार आदम को मिला था, और सारा अधिकार किसके पास चला गया? शैतान के पास चला गया। आप जिसकी बात मानते हैं आप उसके अधिकार में चले जाते हैं। बातों को ध्यान से सुनना। आप जिसकी बात को मानोगे उसके अधीन चले जाओगे। इसलिए बोलता संगति, व्यभिचारी लोगों के साथ अगर आपका उठना बैठना हो गया तो आप एक ना एक दिन उस पाप के हाथ में चले जाओगे, क्योंकि आप उसकी बात को मानोगे। समझ रहे कि नहीं? इसलिए हिसाब किताब से संगति करिए। बोले यीशु मसीह की। चलिए बोले महिमा में ऊपर उठाया गया। किस में उठाया गया? अच्छा बोलो, सबके अंदर इच्छा होगी कि अगर मैं मरता हूं, यदि सोता हूं तो फिर से जागने की अपेक्षा है। सबके अंदर इच्छा है।
कि यदि मैं सो जाता हूं तो फिर से उठने का इच्छा है कि नहीं? प्रभु यही कहता है आपको भी और हम सबको भी, और जितने लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। बाइबल कहती है कि वो अगर सो भी गए तो वो बादलों पे आने वाला है और हर एक को महिमा में ऊपर उठा लेगा यीशु के नाम में। किसमें? भैया ये बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। उठना बहुत बड़ी बात है। आमीन। परमेश्वर सबको उठा सकते, वो चाहे 100 साल का आदमी मरा हो, चाहे 1000 साल का आदमी मरा हो, वो उसे फिर से जिंदा कर सकते, फिर से उठा सकते। पर क्या वो व्यक्ति वचन को ग्रहण किया है? क्या वो व्यक्ति प्रभु के साथ रहा है? ये सबसे बड़ी मायने की बात है। आमीन। ओके, दिखाइए, बोलिए इसमें संदेह नहीं। पड़ोसी को बोलो इसमें संदेह नहीं है। इसमें संदेह नहीं। भक्ति का भेद गंभीर है। हाँ, कैसे है? तो क्या उसे गंभीरता से लेंगे आप? ओके, इसलिए लिखा कि वो शरीर में प्रकट हुआ ताकि शरीर के रोगों को ले ले। सुनना, आत्मा में धर्मी ठहरा ताकि आपको वो शुद्ध करे। आमीन। और फिर स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। हाथ उठा के बोलो, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। और उसका वचन हमारे पास पहुंचा, हमने उस पर विश्वास किया और फिर हम महिमा में ऊपर उठा लिए जाएंगे। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।